लॉकडाउन में देश ने लगभग 2 महीने बिता लिए हैं। इन 2 महीनों में बहुत कुछ हुआ है। कोरोना के मामले बढ़े हैं तो ठीक होकर घर लौटने वालों का हौसला भी बढ़ा है। इसी बीच जो लॉकडाउन 4 शुरू हुआ उसमें कई रियायतें मिली, कुछ दुकानें खुली, कुछ बाजार खुले, लेकिन इसके साथ ही एक मुसीबत का पिटारा भी खुला क्योंकि कोरोना के मामले भी बढ़े हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो देश में एकदम सन्नाटा, घर की लक्ष्मण रेखा से बाहर कोई निकल नहीं सकता था। लेकिन लॉकडाउन के 2 महीने पूरे होते होते वातावरण बदल चुका है, जिंदगी दौड़ने लगी है। लेकिन इसके साथ ही कोरोना के फैलने का खतरा भी तेजी से दौड़ने लगा है। सारे कायदे कानून सड़क पर आकर टूट जाते हैं। याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने हमें इन सारे विषयों में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कारयेत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। रियायतें जिंदगी को आसान बनाने के लिए मिली हैं, जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं। ये तस्वीर तो देश की राजधानी दिल्ली की है। पार्क में मेला लग गया, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। बगैर मास्क या सामाजिक दूरी के लोग पार्कों में बने जिम में कसरत करने लगे। पार्कों में जाने की बेताबी देखिए कि गेट बंद है, बोर्ड लगा है तो लोग दीवार फांद कर टहलने पहुंचने लगे। और इन सब का असर यह होने लगा कि देश में कोरोना के केस हर रोज बढ़ने लगे। 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू हुआ। उस दिन देश में कोरोना के मामले 96,169 थे और मरने वालों की संख्या थी 3,029। 19 मई को मामले 1,01,139 हो गए और मरने वाले हो गए 3,163। 20 मई को मामले 1,06,750 हो गए और मरने वाले हो गए 3,303। 21 मई को मामले 1,12,358 हो गए और मौत का आंकड़ा पहुंच गया 3,435। 22 मई को मामले 1,18,447 हो गए और मरने वाले 3,583। जबकि 23 मई को मामले 1,25,101 हो गए और मरने वाले हो गए 3,720। यानी 6 दिन में मामले बढ़ गए 28,932, यानी रोजाना 4,822, जबकि मरने वालों की संख्या 6 दिन में बढ़ी 691। अगर यही हालात रहा तो 2 महीने के लॉकडाउन से जितना फायदा हुआ है वो सब एक झटके में घाटे में बदल जाएगा। सरकार का निर्णय तो पूरे देश के लिए अहम है, इसी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। कुछ चीजें जरूर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही चलती है और फिर तो अलग अलग तरीके से चलना है, अलग अलग व्यवहार पे तो फिर मुझे लगता है नियम कानून का उल्लंघन भी होगा। हालांकि इस बीच कई जगहों पर लोग कायदे कानून का पालन भी कर रहे हैं। दिल्ली में शाहीन बाग का बाजार 5 महीने बाद खुला तो भी ईद के त्योहार के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। 5 महीने से ज्यादा के बाद मार्केट खुली है, जिसकी वजह से न तो कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर डरे हुए हैं। दूसरी बात, स्टाफ भी सब अपने अपने घर चले गए हैं। बहुत मिनिमम स्टाफ में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मार्केट को ट्रैक पे आने पे काफी वक्त लगेगा। अब इस मुरादाबाद की तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां रेड जोन में ये धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ सैकड़ों की आधमकी और सामाजिक दूरी का तो नामो निशान तक नहीं। यहाँ विधायक हाजी इकराम कुरैशी के न्योते पर पहुंची भीड़ थी, जो भूल गए थे कि रियायतों के बावजूद लॉकडाउन जारी है। जुमा अलविदा की परंपरा का निर्वाह करने के नाम पर जरूरतमंदों की ऐसी भीड़ आ गई कि कोरोना के रेड जोन का भी ख्याल नहीं रहा। ये मेरे यहाँ हर साल
जुम्मतुल अलविदा पर होता चला आया है मेरे वालिद के ज़माने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, लगभग कितने लोग यहाँ एकत्रित अब हुए मैं हैं? ये मेरे यहाँ परंपरागत तरीके से हमेशा से होता चला है। ये तो लॉकडाउन 4 से पहले ही साफ होने लगा था कि अब आत्म अनुशासन की जरूरत ज्यादा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को बहुत कुछ तय करने का अधिकार दे दिया। तय हुआ कि राज्यों को कोरोना के जोन में बांटने का अधिकार राज्यों को ही होगा। केंद्र की गाइडलाइन के तहत ही राज्य सरकारें छूट का दायरा निर्धारित कर सकती हैं। राज्य सरकारों को दुकानें खोलने का अधिकार मिल गया। राज्यों को बस सेवा दूसरे राज्यों के साथ भी चलाने की इजाजत मिल गई। कंटेनमेंट जोन के बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा वगैरह खोलने की इजाजत मिल गई। शॉपिंग मॉल के अलावा दूसरी दुकानें खुलने लगी। लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, बार, स्कूल, कॉलेज बंद ही रखे गए हैं। इन सब में ऑनलाइन सेवा को हरी झंडी दे दी गई। लेकिन इन छोटी छोटी रियायतों ने ही लगता है कि कोरोना को भी रियायत दे दी है। ऊपर से सोमवार से हवाई सेवाएं भी शुरू होंगी और 1 जून से 200 रेलगाड़ियां भी। 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने शुरू नहीं की है क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए। अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा। हमने स्टेट्स के साथ भी बात की। कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं हैं, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे, पर यह बहुत जरूरी था। ये सही है कि लॉकडाउन के बीच भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते गए, लेकिन ये भी सही है कि लॉकडाउन ने हालात को बहुत हद तक नियंत्रण में रखा। अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक लॉकडाउन ने भारत में कोरोना के फैलने की तीव्रता को 60% से भी ज्यादा तेजी से घटाया। भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ तो मामले 500 के करीब थे, लेकिन 18 मई को बंदिशों में ढील मिलने के अगले ही दिन ये आंकड़े 1 लाख के पार चले गए। 22 मई को सिर्फ एक दिन में करीब 6000 नए मामले सामने आए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, जबकि 7 मई से रोजाना 3000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे थे। इससे इतना तो साफ है कि अभी भी लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की जरूरत है, नहीं तो छोटी सी भूल बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।